3 तरह की टकसालों की जानकारी है। सोचिए, सोने की टकसाल, चांदी के सिक्कों की टकसाल और तांबे के सिक्कों की टकसाल। ध्यान रखना, कितनी टकसालें हैं? सोने के सिक्कों की 4 टकसालें हैं, ठीक। इसकी हैं 14 टकसालें चांदी के सिक्कों की, और तांबे के सिक्कों की हैं 42 टकसालें टोटल। इस तरह से इतनी टकसालें आईने अकबरी में जानकारी दे रखी है, ठीक। इसके अलावा अकबर ने दिल्ली में अपनी शाही टकसाल बनाई थी। शाही टकसाल का निर्माण किया था। शाही टकसाल, और इसका अध्यक्ष बनाया था ख्वाजा अब्दुल समद को। ख्वाजा अब्दुल समद को, जो कि एक उस समय का बेहतरीन पेंटर था। उसी को शाही टकसाल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, शाही टकसाल का निर्माण कहां किया गया था? लाहौर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में। आराम से आंसर दे सकते हैं। यस, यही है। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखना। अब इसके अलावा अब सोचिए, अकबर के समय में सिक्के कौन कौन से चलाए गए? बहुत सारे अकबर ने सिक्के चलाए थे, बहुत सारे, ठीक है ना। लेकिन मानक सिक्का जो है वो शेरशाह सूरी ने चलाया था, 178 ग्रेन का रुपया। वो स्टैंडर्ड कॉइन है, शेरशाह सूरी के चला हुआ, वो इस समय भी चलता रहा। इसके अलावा भी अकबर ने और भी कई सारे सिक्के चलाए। देखिए, सोने के सिक्कों के बारे में बात की जाए, स्वर्ण मुद्राओं के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मुद्राओं में सबसे पहले बात करते हैं संसब की। यह सबसे बड़ा सिक्का है संसब, केवल दिखावे का सिक्का है, लेन देन में इस्तेमाल नहीं होता, मात्र 101 तोले का होता था। 101 तोले का सिक्का था संसब, सबसे बड़ा सिक्का है। ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए स्वर्ण में ही शहंशाह। शहंशाह, ये रहा, स्वर्ण का ही दूसरा सिक्का कौन सा है? शहंशाह। इसी को मोहर भी कहते हैं, जो मुख्य है उसी को हम क्या कहते हैं? मोहर भी कहते हैं। ध्यान रखना, यह भी सोने का बना हुआ है। यह है 169 ग्रेन का, 169 ग्रेन का मोहर है, ध्यान रखना। और एक मोहर बराबर 9 रुपया होता था। एक मोहर के बराबर कितने रुपए होते थे? 9 रुपया। शेरशाह सूरी का जो चांदी का रुपया था वो 9 रुपए के बराबर था, समझ लेना। क्लियर हो गया? उसके अलावा देखा जाए तो एक अतमा है, अतमा, ये रहा। ये कितना बड़ा होता है? ये शहंशाह का 1/4 शहंशाह के बराबर होता है। शहंशाह यानी कि मोहर के बराबर, 1/4 के बराबर होता है, ठीक। उसके अलावा होता है निसत, निसत, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? बिनसत भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये बिनसत भी कहलाता है, और ये कितना होता है? 1/50वां हिस्सा बिनसत का। सॉरी, 1/50 क्यों, सॉरी, 1/5, 1/5। और एक इसके अलावा होता है चुगल, ये होता है 1/50वां हिस्सा मोहर का। इनको आप याद रख लीजिए आराम से, कोई समस्या नहीं। एवरीबॉडी, इट्स ओके, ठीक। जलाली और इलाही ये चांदी के सिक्के हैं। जलाली जो है आपका चौकोर सिक्का है, और इलाही गोलाकार सिक्का है चांदी का, ध्यान रखना। जलाली और ये है आपके चांदी के सिक्के हैं, एक गोलाकार है और एक कैसा है? ऐसा है।
इसका मतलब हो गया ये। अब इसके अलावा एक और भी चीज थी, 1 रुपया बराबर 40 दाम का कंसेप्ट चला रहा था। और दाम क्या है? तांबे का सिक्का। ये रहा, 1 रुपया बराबर 40 दाम। ये सिरसा सूरी के समय से चला आ रहा है और अभी भी प्रचलित था। और ये दाम जो है तांबे का सिक्का है, अभी भी चल रहा था। 323 ग्रेन का है ये। एक दाम कितना है? 323 ग्रेन का। ये रहा। अब इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए, वो ये है। ये है आपके अकबर का मोहर, यानी कि शहंशाह का सिक्का। सोचिए, जिस पर अकबर का चिन्ह और सूर्य का चक्र बना हुआ है। यस, अकबर एंड सन, मुगल एम्पायर का 1605 के आसपास का सिक्का है ये। 1556 से लेकर 1605 के बीच में ये टाइम पीरियड है, वही है। ठीक है ना। दूसरी तरफ यह है चांदी का रुपया, जलाली, इलाही जिसे हम कहते हैं। सोचिए, जिस पर आपके राम और सीता का चित्र बना हुआ, उस पर इधर अल्लाह अकबर खुदा हुआ है और दूसरी तरफ राम और सीता का। कोई कहता ना राम सिया के सिक्के नहीं चलाए थे, तो ये रहे सामने चित्र। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये है आपके कॉपर के सिक्के, जिस पर क्या बना हुआ है? ध्यान से देखिएगा, क्या बना हुआ है? कॉपर का स्वास्तिक दाम। ये रहे स्वास्तिक के चक्र वाले, स्वास्तिक के चक्र वाले, स्वास्तिक के निशान वाले दाम के सिक्के। ये रहे एवरीबॉडी। तो सोचिए, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, राम सीता का चित्र बना हुआ है, इधर खुद का चित्र और सूर्य का चक्र बना हुआ है, सूर्य चक्र। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का कैसे उसने मिलन किया था, सिक्कों के माध्यम से। यही है दोस्तों आज का हमारा कंसेप्ट। ठीक है ना। और मैं जाते जाते आपको फिर बता देना चाह रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिए।